चैनल को कपिल मुनि सब्सक्राइब, जी वीडियो को लाइक शेयर जरूर मां देवहूति को भक्ति मार्ग का वर्णन कराते हैं। और इसके पश्चात मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री साकर्दमस्य दयिता किल देवहूति विस्त्रस्तमोह पटला तमभिप्रणम्य तुष्टावतप्त विषयांकित सिद्धि भूमि। हे विदुर जी, भगवान श्री कपिल जी के वचन सुनकर के कर्दम जी की जो प्रिय पत्नी कौन माता देवहूति के मोह का जो पर्दा था वह नष्ट हो गया, फट गया। वे तत्व प्रतिपादक संख्या शास्त्र के ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम करके और उनकी स्तुति करने लगी। आज मां अपने पुत्र की स्तुति कर रही है। भगवान के स्वरूप में साक्षात भगवान होने के कारण आज मां अपने पुत्र की स्तुति कर रही है। क्या कह रही हैं? अताप्यजोंत सलिले शयानम भूतेन्द्रियार्थमयम् वपुस्ते गुण प्रवाहं सदशेष बीजं दद्धु स्वयं यज्जठराब्ज जातः। हे भगवान, हे कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए। आप कैसे हो? साक्षात नारायण हो। उन्होंने प्रलयकालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत, इंद्रिय, शब्द आदि विषय और मनोमय विग्रह का जो सत्व आदि गुणों के प्रवाह से युक्त और जो सत्य स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है, उसका ही ध्यान किया था। आप कैसे हैं? निष्क्रिय हैं, सत्य संकल्प हैं, संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचिंत शक्तियों से संपन्न हैं। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मा आदि अनंत मूर्तियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना आदि करते हैं। हे नाथ, सत्वं वृतो में जठरेण नाथ कथम नु यस्योदर एतदासीत् विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः शेते स्म माया शिशुरंग्रिपानः। हे नाथ, यह कैसी विचित्र माया है, यह कैसी विचित्र बात है कि जिनके उदर में प्रलय काल के आने पर यह सारा प्रपंच लीन हो जाता है और जो कल्पांत में मायामय बालक का रूप धारण करके अपने चरण का अंगूठा चूसते हुए अकेले ही वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते हैं, उन्हीं आपको मैंने अपने गर्भ में धारण किया है। त्वं देह तंत्रो प्रशमाय पापमनाम निदेश भाजाम च विभू विभूतये यथावतारस्तव सूकरादयस् तथा यमप्यात्मपतोपलब्धे। हे विभो, हे भगवान, हे प्रभु, आप पापियों का दमन और अपने आज्ञाकारी भक्तों का अभ्युदय एवं कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से देह धारण किया करते हैं। अतः जिस प्रकार आपके वराह आदि अवतार हुए हैं, उसी प्रकार यह जो कपिल अवतार है वह भी मुमुक्षुओं को ज्ञान मार्ग दिखाने के लिए, अर्थात जिनके भीतर ज्ञान रूपी मोक्षा है, भूख है, उसको ही ज्ञान दिखाने के लिए आपने यह अवतार लिया है। हे भगवान, आपके नामों का श्रवण या कीर्तन करने से तथा भूले भटके कभी कभी आपका वंदन या स्मरण करने से ही कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी सोमयाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो सकता है। फिर आपका दर्शन करने से मनुष्य तो कृत्य हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है, अर्थात कोई शंका इसमें नहीं है। अहो बत स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वग्राये वर्तते नाम तुभ्यम तपे ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति ये ते। अरे वह चांडाल भी इसी से सर्वश्रेष्ठ है, उसकी जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम जो है, आपका नाम विराजमान है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपके नाम का उच्चारण करते हैं उन्हें तप, हवन, तीर्थ स्नान, सदाचार का पालन और वेदाध्ययन कुछ भी
कर लिया, अर्थात उन्होंने वह सब कुछ कर लिया है जो आपके नाम का स्मरण सदैव करते हैं। और हे कपिल देव जी, हे भगवान, आप साक्षात परब्रह्म हैं, आप ही परम पुरुष हैं। वृत्तियों के प्रवाह को अंतर्मुख करके अंतःकरण में आपका ही चिंतन किया जाता है। आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत करते हैं और तथा आपके ही उदर में संपूर्ण वेदत्व क्या है, निहित है। ऐसे साक्षात विष्णु स्वरूप आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मैत्रेय जी कहते हैं, ईड तो भगवान एवं कपिलाख्या परम परपुमान वाचा विलक्वयेत्याह मातरम मातृवत्सलः। माता के इस प्रकार स्तुति करने पर मातृवत्सल परम पुरुष भगवान कपिल देव जी ने उनसे बड़ी गंभीर वाणी में कहा कि हे मां, मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्थितेन पराम काष्ठाम आचिरादवरुत्स्यसि। मैंने आपको जो यह मार्ग बताया है मां, यह कैसा है, बड़ा सुगम मार्ग है। इसका अवलंबन करने से आपको शीघ्र ही उन परम पद की प्राप्ति होगी, परम धाम की प्राप्ति होगी। और आप मेरे इस मत में विश्वास करो, ब्रह्मवादी लोगों ने इसका सेवन किया है और इसके द्वारा तुम मेरे जन्म मरण रहित स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। और जो लोग मेरे इस मत को नहीं जानते वे जन्म मृत्यु के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि एति प्रदस्य भगवान सतिम ताम आत्मनोगतिम स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलो मुनयो कपिलोन्मतो ययो। इस प्रकार अपनी श्रेष्ठ आत्मज्ञान का उपदेश करके और श्री कपिल देव जी ने अपनी ब्रह्मवादिनी जननी को अनुमति लेकर और वहां से चले गई। साचा पितन योग तेना योगादेशे न योगयुक्त तस्मिन्नाश्रम आपीड़े सरस्वत्या समी समाहिता। और तब देवभूति माता भी सरस्वती के मुकुट सदृश अपने आश्रम में अपने पुत्र के उपदेश के अनुसार योग साधन के द्वारा योगाभ्यास करती हुई और समाधि में स्थित हो गई। त्रिकाल स्नान करने से उनके घुंघराले अलके भूरी भूरी जटाओं में परिणत हो गई और चीर वस्त्रों से ढका हुआ शरीर उग्र तपस्या के कारण और भी दुर्लभ हो गया। और उन्होंने प्रजापति कर्दम के तप और योग बल से प्राप्त अनुपम जो गृहस्थ सुख था, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, उसको त्याग दिया। पयफेन निभासय्या दंता रुक्म परिच्छदा आसनानि च हेमानि सुस्पर्शास्तरणानि च। जिसमें दुग्ध फेन के समान स्वच्छ और सुमकोमल सैया से युक्त हाथी दांत के पलंग, सुवर्ण के पात्र, सोने के सिंहासन और उन पर कोमल कोमल गद्दे बिछे हुए थे तथा जिनकी स्वच्छ स्फटिक मणि और महामरकत मणि भीतों की रत्नों की भांति बनी हुई रमणीय मूर्तियों के सहित मणिमय दीपक जगमगा रहे थे और जो फूलों से लदे हुए थे, अनेक दिव्य वृक्षों से शोभित था, जिसमें अनेक प्रकार के पक्षियों का कलरव और मत वाले भौरों का गुंजायमान होता था। जहां के कमलगंध से सुवासित बावलियों में कर्दम जी के साथ उनका लाड़ प्यार पाकर क्रीड़ा के वश लिए प्रवेश करने पर उनका देवभूति का गंधर्व गणगान किया करते थे और जिसे पाने के लिए इंद्रियाणियां भी लालायित रहती थी, उस ग्रहोध्यान की भी ममता को उन्होंने त्याग दिया। किंतु पुत्र वियोग से व्याकुल होने के कारण अवश्य उनका मुख कुछ उदास रहने लगा। वनम प्रभ्रजिते पत्या वपत्या विरहातुरा ज्ञात तत्वाप्यभू नष्टे वत्से गौरव वत्सला। पति के वम गमन के अनंतर पुत्र का वियोग हो जाने से आत्मज्ञान संपन्न होकर भी ऐसी व्याकुल हो गई जैसे बछड़े के बिछुड़ जाने से उसे प्यार करने वाली गौ हो जाती है। उसी प्रकार से तमेव ध्यायति देवम अपत्यम कपिलम हरिम बभूवा चरितो वत्सा निस्पृह तादृशे गृहे। और हे विदुर जी, अपने पुत्र कपिल देव रूप भगवान हरि का चिंतन करते करते वे कुछ ही दिनों में ऐसे ऐश्वर्य संपन्न घर से भी उपरत हो गई। फिर वे कपिल देव जी ने भगवान का जिस प्रकार ध्यान करने योग्य प्रसन्न वदनारविंद युक्त स्वरूप का वर्णन किया था, उसका एक एक अवयव का तथा उस समग्र रूप का चिंतन करती हुई और ध्यान में वह तत्पर हो गई। भक्ति प्रवाह योगेन वैराग्येण बलीयसा युक्तानुष्ठान जातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना। और उस भगवत भक्ति की प्रवाह
प्रबल वैराग्य और यथोचित कर्म अनुष्ठान से उत्पन्न हुए ब्रह्म साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान द्वारा चित्त शुद्ध हो जाने पर उस सर्वव्यापक आत्मा के ध्यान में मग्न हो गई, जो अपने स्वरूप के प्रकाश से माया जनित आवरण को दूर कर देता है। ऐसे उस स्वरूप को उन्मादेवहूति ने प्राप्त किया। इस प्रकार ब्रह्मण्यवस्थित मतिर भगवत्यात्म संश्रये निवृत्त जीवा पत्तित्वात् क्षीण क्लेशात् निर्वृतः। इस प्रकार जीव के अधिष्ठान भूत ब्रह्म श्री भगवान में ही अपनी बुद्धि को स्थित करके और उनका जीव भाव निवृत्त हो गया और वे समस्त क्लेशों से मुक्त होकर के और उन परम आनंद भगवान सच्चिदानंद में निमग्न हो गई। अब निरंतर समाधित रहने के कारण उनकी विषयों की जो सत्यत्व की भ्रांति मिट गई और उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रही। ऐसे जैसे जागे हुए पुरुष को अपने स्वप्न में देखे हुए शरीर की सुध नहीं रहती है, उसी प्रकार से आज उनको अपने शरीर का भी भान नहीं है, किंतु उनके जो शरीर का पोषण भी दूसरों के द्वारा होता था, किंतु किसी प्रकार का मानसिक क्लेश न होने के कारण वह दुर्बल नहीं हुआ। उसका तेज और भी निखर गया। वह मैल के कारण धूमयुक्त अग्नि के समान सुशोभित होने लगा। उनके बाल बिथुर गए और वस्त्र भी गिर गए थे, तथापि निरंतर श्री भगवान में ही चित्त लगा होने के कारण उन्हें अपने तपोमय शरीर की कुछ भी सुध नहीं थी, केवल प्रारब्ध ही उनकी उस शरीर की रक्षा कर रहा था। एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेण चरितः परम आत्मानं ब्रह्म निर्वाणम भगवन्तमवापः। और विदुर जी, इस प्रकार देवहूति जी ने कपिल देव जी के बताए हुए मार्ग के द्वारा थोड़े ही समय में नित्य मुक्त परमात्मा स्वरूप श्री भगवान को प्राप्त कर लिया। हे वीरवर, हे विदुर जी, जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी वही परम पवित्र क्षेत्र त्रिलोकी में सिद्ध पद नाम से विख्यात हुआ। तस्यास्तद्योग विदुतम आर्त्यम मृत्यम अभूत सरित स्त्रोतसाम प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्ध सेविता। हे विदुर जी, योग साधना के द्वारा उनके शरीर के सारे दैहिक मल आज दूर हो गए। वह एक नदी के रूप में परिणत हो गया, जो सिद्ध गण से सेवित और सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। उन महायोगी भगवान कपिल जी की माता की आज्ञा ले पिता के आश्रम से ईशान ओर की चले गए और वहां स्वयं समुद्र ने उनका पूजन करके उन्हें स्थान दिया। अब वे तीनों लोगों को शांति प्रदान करने के लिए योग मार्ग का अवलंबन कर और समाधि में स्थित हो गए और सिद्ध चरण गंधर्व मुनि और अप्सरा गण उनकी स्तुति करते हैं तथा सांख्याचार्य आचार्य गण हैं, वह भी उनका सब प्रकार से स्तवन करते हैं। एतन्निगदितं तात यत पृष्ठोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्यास्य पावनः। हे विदुर जी, तुम्हारे पूछने पर मैंने तुम्हें यह भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र जो यह संवाद सुनाया है। यह संवाद कैसा है? यह इदम अनुसृणोति यो विदत्ते कपिल मुनिर मतमात्मयोग गुह्यम भगवती कृताधि सुपर्ण केता वोपलभते भगवत पादारविंदम। यह जो कपिल देव जी का और परम संवाद है, देवहूति और मां देवहूति और भगवान कपिल जी का जो यह परम संवाद है, यह कपिल देव जी का मत आध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य है। और जो पुरुष इसका श्रवण करता है या वर्णन करता है, वह भगवान गरुड़ ध्वज की अर्थात भगवान नारायण की भक्ति से युक्त होकर के और शीघ्र ही श्री हरि के चरणारविंदों को प्राप्त करता है, भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसलिए सत चरित्र को सुनने वालों को सदैव भगवान कपिल और मां देवहूति के इस सत चरित्र का वर्णन सुनना चाहिए।